आज हम बात करने जा रहे हैं एंशियंट पीरियड की 3 ऐसी बुक्स के बारे में जिनसे हमें कॉन्टेम्प्रेरी पीरियड की एग्रीकल्चर के बारे में पता चलता है। जिसमें पहली बुक है वराहमिहिर की वृहत संहिता, जो उन्होंने 6th सेंचुरी में लिखी, जिसमें उन्होंने मौसम से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी है। फॉर एग्जाम्पल, जब वो ये बताते हैं कि कब बारिश ज़्यादा होगी, कब बारिश कम होगी, या कब दुर्भिक्ष यानी कि फेमाइंस पड़ेंगे। मतलब उन्होंने अपने एस्ट्रोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन के बेस पे उन्होंने कंडीशंस बताई हैं कि किस ग्रह नक्षत्र की स्थिति में बारिश ज़्यादा होगी या कम होगी। दूसरी बुक है अमर सिंह की अमरकोश, जो चंद्रगुप्त सेकेंड यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के टाइम पे लिखी गई, जिसमें 3 कांड हैं। जिसमें पहला कांड है स्वर्गादि कांड, दूसरा भूवर्गादि कांड और तीसरा है सामान्यदि कांडम। अमर सिंह अपनी बुक में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हलों की बनावट के बारे में वो हमें बताते हैं। फिर वो ये बताते हैं कुछ एरियाज़ ऐसे थे जहाँ पे 3 डिफरेंट टाइप की जो फसलें हैं उनकी खेती होती थी। इसके अलावा अच्छे जो किसान थे वो एक अपने खेत को 3 बार उसको जोतते थे, ऐसा वो बोलते हैं। फिर उन्होंने जो लैंड का कैटेगराइजेशन है, जो उसको विभाजन उसका जो किया है उन्होंने, वो किसी सॉइल की क्वालिटी या एरिया के हिसाब से न करके उसको फसलों के आधार पे किया है अमर सिंह ने। जैसे ऐसी लैंड जहाँ पे गेहूँ उगाया जाता है, या ऐसी लैंड जहाँ पे चावल या जौ या तिल इस तरह से उगाए जाते हैं, तो उस हिसाब से उन्होंने उसको डिस्ट्रीब्यूट किया है। इसके अलावा अमर सिंह कुछ ऐसी सब्जियों और शाक भाजियों के बारे में भी बताते हैं जिनके हमें नाम मिल जाते हैं वहाँ पे, जैसे ककड़ी, पान, सुपारी, प्याज, लहसुन, काशी फल और लौकी। तो ये नाम उनकी बुक में हमको मिलते हैं। यह तीसरी बुक जो कि वाग्भट की है, जो उन्होंने 500 AD में लिखी थी, और उनकी बुक का नाम है अष्टांग संग्रह, जिसमें चावल की लगभग 44 किस्मों के बारे में उन्होंने बताया है। जौ की 2 किस्मों के बारे में बताया है जिनके नाम भी मिलते हैं, यव और अणुयव। फिर गेहूं की 2 किस्में, जो नंदीमुखी और मधुलिका नाम के हिसाब से उन्होंने उसको डिवाइड किया है। फिर दालों के नाम बताते हैं जो उस टाइम पे होती थी, जैसे कि उड़द, मूंग, कुल्थी, चना, राजमा, मसूर और अरहर।